एक बार रानी केकसी ने रत्नों के महल में सुंदर सेज पर रात्रि के पिछले पहर में महा आश्चर्यजनक स्वप्न देखे। वह प्रातःकाल उठकर राजा के पास आई और कहने लगी, हे नाथ, आज रात्रि के चौथे पहर में मुझे 3 अद्भुत स्वप्न दिखे। एक महाबली सिंह गरजता हुआ अनेक गजेंद्रों के कुंभ स्थल को चीरता हुआ आकाश से पृथ्वी पर आया और मेरे मुंह से होकर मेरी परम तेजस्वी कोख में आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार का नाश करके मेरी गोद में आ बैठा तथा चंद्रमा, जिसका मंडल अखंड है, कुमुदनियों को प्रफुल्लित कर रहा है, वह भी मेरी गोद में आ बैठा। इनका क्या फल है? आप सब जानने वाले हैं, कृपा करके बताएं। राजा अष्टांग निमित्त के जानने वाले और जिन मार्ग में प्रवीण थे, उन्होंने बतलाया, हे प्रिय, तेरे 3 पुत्र होंगे जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। वे स्वर्ग में महासंपदा को भोग कर तेरे गर्भ में आएंगे। 3 पुत्रों में से प्रथम पुत्र 8वां प्रति नारायण होगा। वह क्रूर परिणामी होगा। ऐसे वचनों को सुनकर रानी परम हर्ष को प्राप्त हुई तथा विनती करती हुई बोली, हे नाथ, हम दोनों तो जिनमार्गी तथा अमृत सदृश कोमल चित्त वाले हैं, फिर हमारे क्रूर कर्मी पुत्र कैसे होगा? हमारे तो जिन वचन में तत्पर कोमल परिणामी पुत्र होने चाहिए। राजा बोले, हे प्रिय, इस कार्य में कर्म ही कारण है, हम नहीं। संसार के स्वरूप की योजना में कर्म ही मूल कारण है। माता पिता तो निमित्त मात्र हैं। तेरा बड़ा पुत्र जिन धर्मी तो होगा, परंतु कुछ क्रूर परिणामी होगा, और उसके दोनों छोटे भाई अति धीर, जिन मार्ग में प्रवीण, शील के सागर, संसार भ्रमण के भय को धारण करने वाले, धर्म के विषय में अति दृढ़, महादयावान और सत्य वचन के अनुरागी होंगे। सर्वप्रथम गर्भ में रावण आया। जब माता की चेष्टा कुछ क्रूर हुई तो उसे यह इच्छा हुई कि शत्रुओं के सिर पर पांव रखूं। 9वें महीने बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म से परिवार के लोगों को अति हर्ष हुआ। राजा रत्नश्रवा ने बहुत दान दिया। बहुत पहले इन राक्षस वंशी विद्याधरों के पूर्वज राजा मेघवाहन हुए थे। उनको राक्षसों अर्थात राक्षस जाति के व्यंतर देवों के इंद्र भीम ने एक हार दिया था, जिसकी 1000 नाग कुमार रक्षा करते थे। वह हार इस बालक के पास रखा था। इस तेजस्वी बालक ने पहले ही दिन उसे खींच लिया। बालक की मुट्ठी में हार देखकर माता को बहुत आश्चर्य हुआ। पिता ने भी हार सहित पुत्र को देखकर विचार किया कि यह महापुरुष होगा। राजा रत्नश्रवा बोले, पहले चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने मुझे कहा था कि तेरे पदवीधारी पुत्र होगा, सो यह प्रति नारायण शलाका पुरुष हुआ है। यह सुनकर माता केकसी ने निर्भय होकर वह हार उस बालक को पहना दिया। उस हार में जो बड़े बड़े दर्पण के समान स्वच्छ रत्न लगे हुए थे, उनमें बालक के असली मुख के सिवाय 9 मुख और भी प्रतिबिंबित हो रहे थे। अतः उस बालक का नाम दशानन रखा गया। तो ऐसे हमने जाना कि रावण का नाम दशानन कैसे पड़ा। जय जिनेंद्र।